गया। देखो कल पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप ये पढ़ाया था कि उन क्रियाओं के अंत में तो क्या है, ही है, या है, आ है, ये शब्द आते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी एक पहचान होती है कि इस काल के वाक्यों में अगर इस काल का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई वाक्य है तो इसमें यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ है। काम कब शुरू हुआ है? भूतकाल में, यानी कि पिछले समय में, लेकिन वर्तमान काल में जारी है। काम पहले शुरू हुआ था और वर्तमान काल में जारी है, वो काम अभी चल रहा है। इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, वैसे ही इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में जैसे कंटीन्यूअस टेंस की भांति, जैसे कंटीन्यूअस टेंस आता है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, और जिस तरीके से कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं रहा, रही, रहे, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी पहचान यही होगी। क्या पहचान होगी? रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं आदि। लेकिन किंतु इसमें क्या है, समय दिया होता है, उसमें समय नहीं दिया होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान तो वही रहेगी, लेकिन इसमें समय दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। तो इसका पहला रूल्स है ही सी इट। ही सी इट अगर कर्ता सब्जेक्ट एक वचन का है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? रहा, रही की अंग्रेजी हैज बीन लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे पहले होता था कंटिन्यूअस में, वैसे ही करना है, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। आईएनजी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है। वर्ब की आईएनजी, जो 20 वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, हाँ, उसमें आईएनजी लगाना है, ना उसमें सेकंड फॉर्म लगाना है, ना थर्ड फॉर्म लगाना है। पता चला आपने थर्ड फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, ऐसा नहीं है। जो मुख्य क्रिया है बेस फॉर्म, उसी में हमें आईएनजी लगानी है। अब फॉर या सिंस लगाते हैं। समय अगर बताया जाता है तो उसके लिए फॉर लगाएंगे या तो सिंस लगाएंगे। अब फॉर कहाँ लगाएंगे और सिंस कहाँ लगाएंगे? निश्चित समय दिखाने के लिए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस लगाते हैं, निश्चित समय दिखाने के लिए। जैसे सिंस ट्यूसडे, इसमें निश्चित समय है, कब से? मंगलवार से। सिंस ट्यूसडे, मंगलवार से, निश्चित समय कि मंगलवार से यह काम हो रहा है। सिंस 1991, यानी कि 1991 से, एक निश्चित समय है इसमें, जहां पर निश्चित। और सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, जहां पर निश्चित समय दिखाया जाए। जैसे यह आया सिंस मंगलवार आया, किसी दिनों के नाम आया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर ये आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सिंस लगाएंगे। अगर कोई सन आता है 1991, कोई भी सन आता है, 2001, 2005, 2024, अगर ये आते हैं मॉर्निंग, ठीक है ना, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, ये सब क्या हो जाएंगे? सिंस। एक निश्चित समय जहां होगा। सिंस ओ क्लॉक, यानी कि 4 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से, कोई भी समय दिया हो, लेकिन निश्चित समय का बोध होता हो, निश्चित समय के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस। अब समय की अवधि दिखाने के लिए, अर्थात पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम,
समय की अवधि दिखाने के लिए फॉर लगाते हैं, जैसे फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। समय तो नहीं दिया, निश्चित तो नहीं है, अनिश्चित समय है। फॉर 3 डेज, अब ये पता नहीं कौन से 3 दिनों से, फॉर 3 डेज लगाएंगे। फॉर 5 मंथ्स, किसी महीने का नाम नहीं दिया है कि जनवरी से है कि फरवरी से है कि मार्च से है ना। 5 मंथ लिख दिए। अब 5 महीने कितने कितने महीने होते हैं? 12। अब 12 में से कोई भी 5 महीने हो सकते हैं, कोई समय तो नहीं है कि जनवरी से अप्रैल तक, है ना, फरवरी से यहाँ तक, ऐसा तो नहीं दिया। यहाँ अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर 6 आवर, यानी कि 6 घंटों से, 5 घंटों से, 4 घंटों से, 2 घंटों से, तो यहाँ निश्चित समय तो नहीं दिखाया जा रहा, यहाँ पर अनिश्चित समय। अब इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव बीन कर्ता के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम ऑफ, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, फिर यह निश्चित समय या अनिश्चित समय लगाएंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया है, वह सुबह से गंदे कपड़े धो रही है, ठीक है ना। वह सुबह से, कब से धो रही है? सुबह से गंदे कपड़े धो रही है। और कौन धो रही है? लड़की है, वह धो रही है, तो इसके लिए क्या आएगा? सी आ जाएगा। ठीक, अब लड़की वह है, एक ही वचन है, तो सी हैज बीन आ जाएगा। धो रही है, धोना वाश, तो वाश में आईएनजी लगा देंगे तो वॉशिंग हो जाएगा। कैसे कपड़े हैं? डर्टी क्लॉथ्स। अब कब से? सुबह से, ये आता है मेन। ये टाइम ऑफ, पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से धो रही है। उसने समय बता दिया निश्चित कि वह सुबह से धो रही है, तो क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे दूसरा, वह 8 महीने से मेरे यहाँ नौकरी कर रहा है, तो क्या आएगा? ही, करता एक वचन का है तो क्या लग जाएगा? हैज बीन। अब क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। नौकरी मतलब सर्विंग कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सर्विंग। कहाँ कर रहा है? मी, मेरे यहाँ। फॉर कितने? 8 महीने से। 8 महीने से कोई निश्चित तो नहीं दिया है, महीने भर बताया है और 8 गिनती में लिख दिया है, तो 8 महीने, तो ये अनिश्चित समय, तो यहाँ पर क्या लिख जाएगा? फॉर 8 मंथ्स। समझ में आ रहा? कर लेंगे सब लोग। किसी को इसमें कुछ पूछना है जो ना समझ में आया हो? जितना बेटर पूछोगे वो ज्यादा सही रहेगा। नहीं पूछोगे, शांत बैठे रहोगे, कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। जितने, जो भी नहीं बनता है, छोटे छोटे पॉइंट अगर आप जितने क्वेश्चन पुट अप करोगे, आपके माइंड में उतनी ही प्रोग्रेस होगा। आपका माइंड भी प्रोग्रेस होगा और आप जैसा चाहोगे वैसा पढ़ सकते हो। समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या पूछना है आप लोगों को? अभी कुछ पूछना है? समझ में आ गया सब? पक्का? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? सिवाय वो कोमल आ गया? गुड, लिखो। घर के लिए क्या?